जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे अधिगम अशक्त बालक के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि सीटेट की परीक्षा में इससे संबंधित कम से कम 2 प्रश्न जरूर होते हैं। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि कौन सी अक्षमता को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं कुछ इसमें जो आप लोगों की भ्रांतियां है उसको ख़त्म करना चाहूँगा कि अधिगम निषक्त बालक जो होते हैं, उनके अधिगम निषक्त होने का मतलब ये नहीं होता कि अन्य बालकों की तुलना में उनकी जो बुद्धि होती है, दिमाग जो होता है, वो मानसिक रूप से भी कम होते हैं, मंदित होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनका सिर्फ जो होता है वो लिखने में, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में समस्या होती है उनको। यही है उनका सबसे बड़ा कारण। और भावात्मक अथवा व्यवहारिक होती है उनकी समस्या जो होती है, भाव के भावात्मक ढंग से उसको प्रदर्शित करते हैं या फिर व्यवहारिक ढंग से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे बालक को हम अधिगम असमर्थ बालक कहते हैं। पढ़ने में असमर्थता, लिखने में असमर्थता, संप्रेषण और निर्देशन को समझने की समस्या, विशेषता अंकों से संबंधित ऐसे बालकों को सामूहिक रूप से बार बार दोहराना, शिक्षा संबंधी परिदर्श दिखाना, क्रियात्मक प्रशिक्षण, रोकथाम तथा सुधार अनुदेशन की विशेष आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये होता है कि उनको असमर्थ बालक जो हैं, अधिगम असमर्थ बालक की शिक्षा परिवार और परिवार के वातावरण को सुधार कर इनके प्रति सकारात्मक व्यवहार करके इनको प्रेरित किया जा सकता है। यानी कि इनके अक्षमता को सुधारा जा सकता है। किसके माध्यम से? परिवार और परिवार के वातावरण के माध्यम से इनकी अक्षमता को दूर किया जा सकता है। और जो है इन बालकों का उपचार जो है मनोवैज्ञानिक विधि से किया जाए तो जल्दी सुधार किया जा सकता है। तो इसी टॉपिक से हम लोग कुछ जो अक्षमता है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं सीटेट का कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, कम से कम 1 या 2 जरूर प्रश्न रहते हैं इससे संबंधित। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसको ठीक से समझिएगा और कॉपी पेन ले के बैठिए ताकि आप इसको लिख सकें। तो चलिए, आपको जो पहली अक्षमता है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो है ये आपका पहला अक्षमता है। इसको आप, यह एक प्रकार का पठन विकार है। इसमें बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि बालक को अक्षर जो है उल्टा लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि बी को डी और सौ को वाज पढ़ता है, वह अंतर ही नहीं कर पाता कि ये सौ है कि वाज है, डी है कि बी है। ऐसे अक्षमता वाले बालक को हम डिसलेक्सिया के नाम से जानेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर उसको अंक अक्षर जो भी है उल्टा दिखाई दे और पढ़ने में कठिनाई होती है, वैसे बालक को अधिगम अशक्त बालक के किस श्रेणी में जानेंगे? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक अक्षर उल्टा देखता है। ये दिमाग में रखिए और कॉपी पेन लेकर इसको वैसे ढंग से आप नोट कीजिए जिस ढंग से आपको समझ में आ जाए। ये मेरा ढंग था, मैंने इसको ऐसे लिखा है। आपका ढंग, आप कैसे समझेंगे इस चीज़ को, उस ढंग से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है एलेक्सिया। इसे अलेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। एलेक्सिया या अलेक्सिया मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहते हैं। इसे हम पाठ अंधता या शब्द अंधता के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोग इसको बिल्कुल नोट करें, क्योंकि यहाँ पे अलेक्सिया जो है
कभी कभी आपको शुद्ध हिंदी में लिख देगा शब्द अंधता के प्रकार बताएं या कारण बताएं, तो यहाँ पे बताना होगा कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेसिया कहते हैं। जैसे इस बार आया था पठन वैफल्य लिखा हुआ था, पढ़ने में अक्षमता को, जैसे डिसलेक्सिया के बारे में वो सवाल था, लेकिन वहाँ पे लिखा क्या हुआ था, पठन वैफल्य। 2019 दिसंबर में जो पेपर हुआ उसमें पठन वैफल्य शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया था। ठीक उसी प्रकार शब्द अंधता, पाठ अंधता के नाम से भी जाना जाता है, तभी आप टिक कर पाएंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए और इस चीज़ को विशेष रूप से याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अफेज्या, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेज्या कहते हैं। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जैसे भाषा संप्रेषण बोलने में और जो मौखिक रूप से संप्रेषण की कला होती है, इसमें अपने आप को कठिनाई का अनुभव करते हैं, उसे हम अफेज्या कहते हैं। कितने बालक एक तरह से हम लोग कहते हैं कि शर्मीले बालक है या फिर हकलाने लगता है बात करने में, तो हम लोग देहाती लैंग्वेज में क्या कहते हैं, और डर गया होगा या फिर पहली बार देख रहा है उसके दिल में धड़कन हो रहा है। वो एक प्रकार का अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर पाने वाला जो कठिनाई है उसको हम अफेज्या कहेंगे। यानी कि भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को हम अफेज्या कहेंगे। इस चीज़ को याद रखिए। चलिए 4 नंबर पॉइंट जो है डिस्फेजिया। ये क्यों होता है? मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में पूर्णतया या आंशिक रूप से अक्षमता को डिस्फेजिया कहते हैं। इसमें थोड़ा भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण बातचीत में अपने आप को अक्षम महसूस करेगा, उसे हम डिस्फेजिया कहेंगे। 5 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। अप्रेक्सिया, यह एक शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति की मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशलों में, जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है, उसे अप्रेक्सिया कहते हैं। इसमें 1-2 चीज़ें और होती है। जैसे मान लीजिए कि ये सूक्ष्म गति कौशल, जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण, ये तो क्लियरली लिखा हुआ है इस चीज़ को, इसमें कुछ डिफिनीशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि यह एक शारीरिक विकार है, यानी कि शारीरिक रोग जिसके कारण व्यक्ति की मांसपेशियों का संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशलों में, जैसे लिखने में, चलने में, टहलने में, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है, उसे हम अप्रेक्सिया कहते हैं। चलिए 6 नंबर जो आपका है, 6 नंबर जो है आपका, ये आपका हो गया डिस्प्रेसिया। ये डिस्प्रेसिया है, इसको नोट कर लीजिएगा, हमने हेडलाइन नहीं दिया है इसका, ये डिस्प्रेसिया है। इसमें बालक मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशलों में निपुण नहीं हो पाता, वह अपने आँखों और हाथों के बीच समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है। हाथ जाता है कहीं, आप लोग देखे होंगे, आँख जा रहता है कहीं, हाथ जाता है कहीं, यानी कि दोनों का जो संबंध है वो एक तरीके से नहीं हो पाता है। आँख कुछ और कह रही होती है, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही होती है, तो उसी को हम कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। यह एक तांत्रिक तंत्र विकार है जिसे हम सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। इसको आप लोग विशेष रूप से लिख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों की परीक्षा से काम आने वाली चीज़ है। मेरा आपसे गुजारिश है कि इस चीज़ को आप लोग लिखते चले तो ज़्यादा अच्छा होगा। 7 नंबर ऑप्शन आप देखिए, डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी अक्षमता। इससे पीड़ित बच्चा या तो ठीक से लिख नहीं पाता या तो उसकी लिखावट अच्छी नहीं होती, उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। कहने का मतलब कि लेखन संबंधी अक्षमता जो है, लिखने में असमर्थ बालक जो है, उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, इसमें उसकी लिखावट भी अच्छी नहीं हो सकती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब आता है आपका 8 नंबर डिस्कैलकुलिया।
इससे पीड़ित बच्चा गणित पढ़ने और गणित समझने में कठिनाई होती है। इसे भी एक और नाम से जानते हैं, न्यूमेलेक्सिया कहते हैं। और इसके भी कई रूप होते हैं इसे, जैसे वर्बल डिस्कैल्कुलिया, ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया और आदि इसके रूप है। वर्बल डिस्कैल्कुलिया, ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, ये इसके और दो रूप हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस बात को बार बार दोहरा दे रहा हूँ। यहाँ पे वो छूट गया है उसका रूप बताना, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग लिख लीजिए, एक बार मैं फिर कह देता हूँ। उसको और दो नाम से हम जानते हैं। पहला होता है वर्बल डिस्कैल्कुलिया, दूसरा होता है ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, आदि इसके रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है आपका डिस्थीमिया। मनोविकार, मानसिक विकार, तनाव विकार। डिस्थीमिया का मतलब होता है कि मानसिक तनाव जिस बालक को है या व्यक्ति को, वही डिस्थीमिया से ग्रसित होता है। यह एक मानसिक रोग है। गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इसमें बालक के अधिगम पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक की मन स्थिति जो चित्रवृत्ति होती है हमेशा निम्न रहती है। वो बालक डिस्थीमिया ग्रसित होता है और जो है इसका अधिगम पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। डिस्थीमिया में जो है अधिगम में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ को याद रखिएगा या फिर आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्मॉर्फिया। एक मानसिक रोग है। इसका जिक्र मैं थंबनेल पे किया हूँ, आप लोग देखेंगे उस थंबनेल को, जहाँ पे लिखा हुआ है कि शीला जो है अपने अंगों की तुलना दूसरे के अंगों से करती है और सोचती है कि हमारा जो अंग है वो हम उससे छोटा है। तो इस ऐसी स्थिति जो होती है, भ्रम की स्थिति जो पैदा होती है, वो डिस्मॉर्फिया में ही होती है। यह एक मानसिक रोग है। इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है और अपने शरीर की स्थिति की तुलना दूसरों के अंगों से करता है। देखेगा कि भाई उनका अंग थोड़ा बड़ा है, मेरा छोटा क्यों है, मेरा पतला क्यों है, मोटा क्यों है, ऐसा। तो ये जो है भ्रम की स्थिति डिस्मॉर्फिया में पैदा होती है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को जो 10 टॉपिक बताया है, ये आप लोगों के परीक्षा में काम आने वाली चीज़ें हैं। और यही टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप इसको सही ढंग से कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट है, गारंटी के साथ कंप्लीट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फंस रहे हों तो आप बिल्कुल कमेंट करें, उस सब्जेक्ट का नाम लिखें, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बखूबी समझ में आएगा कि हाँ ये हमारे काम की चीज़ है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।